हेलो गाइड्स। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति की कि विश्व बिरादरी में हमारे भारत की क्या स्थिति है और कुछ समय पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि स्थितियां बदलती रहती हैं। क्योंकि मित्रों, हर समय एक जैसा नहीं होता। दुख है तो सुख है, दुख और सुख दोनों पहिए हैं। तो भारत की स्थिति की बात करेंगे आज हम। अमेरिका ने जब भारत को वीटो पावर देना चाहा तो अमेरिका ने चीन से कहा, से भारत ने कहा कि आप वीटो पावर चीन को दे दीजिए। भारत चीनी भाई भाई हैं। और जैसे वीटो पावर मिला था तैसे ही उसने 62 में आक्रमण कर दिया था। तो धूर्तों के साथ अगर अच्छाई की जाएगी तो अपनी धूर्तता छोड़ेंगे नहीं। अटल जी प्रधानमंत्री थे तो लाहौर बस यात्रा शुरू किए थे, उसके तुरंत बाद टेरर अटैक हुआ था इंडिया में। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को अच्छा बता रहे हो तो वो अच्छा करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। और कर्म प्रधान है, ये आप सब लोग जानते हैं। कर्म की विशेष महत्ता, जो पढ़ेगा वो पास होगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पास होगा। अब पढ़ेगा आधा घंटा मन लगा के, 2 घंटा बिना मन लगा के, तो आधा घंटा मन लगा के वाला ज़्यादा नंबर पाएगा। चलिए कम बैक टू द पॉइंट, आ जाते हैं भारत की स्थिति पर। भारत हमारा एक एशिया महाद्वीप का दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और भौगोलिक स्थिति हर राज्यों की अलग अलग है। भाई कश्मीर में हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, केरल में, मुंबई में, राजस्थान में गर्मियां पड़ती रहती हैं। हमारे देश का नाम विभिन्नता में एकता। हम लोगों को लोग कहते हैं कि भारत में विभिन्नता में एकता है। तो हमारी विभिन्नता में एकता यही है कि जो हम तमाम जाति एवं धर्म के लोग एक साथ रह करके और बिना किसी भेदभाव के अपना अपना काम करते हैं, इसी को कहते हैं विविधता में एकता। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टू इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि, और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी जाति और धर्म के लोगों का सम्मान होता है। अब कुछ हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ सरल प्रवृत्ति के होते हैं, वो अलग विषय हो गया। आज संयुक्त राष्ट्र में मित्रों भारत की वो स्थिति है कि जो 206 रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं वो सब भारत का सपोर्ट चाहते हैं। आज अमेरिका भारत के सपोर्ट के लिए विवश है। अगर अमेरिका को चाइना को टक्कर देनी है, चाइना अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है, और अगर चाइना को टक्कर देनी है तो अमेरिका को सामरिक दृष्टिकोण से और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत का रुख जरूर करना पड़ेगा। यदि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे वीटो टेकन पावर देशों को आवश्यकता है चाइना को टक्कर देने के लिए, तो उन्हें भारत को साथ में रखना बहुत जरूरी है। आज हमारे भारत की ये स्थिति है। अब ये स्थिति क्यों है, आइए ये बताते हैं। मजबूत सरकारें मजबूत निर्णय लेती हैं। मित्रों हमेशा याद रखिएगा, मजबूत जिसका नहीं जाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो मजबूत सरकार होगी वो मजबूत निर्णय लेगी। जैसे गठबंधन की सरकार चलाना कठिन है। कोई विकास काम आप करना चाहते हैं, मान लिया लालू जी समर्थन दे रहे हैं और 20 सांसद हैं उनके, उन्होंने कहा रेल में ये करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। अब प्रधानमंत्री करना भी चाहता है तो नहीं कर पाएगा। हमारे मोदी जी की तपस्या थी कि उन्हें पूरे मैच्योरिटी की सरकार मिली, उससे ज़्यादा की मिली, और वो मेहनत भी खूब कर रहे हैं। तो आज देश की स्थिति ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर वीडियोस में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए आते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे और अमेरिकी प्रधानमंत्री आए, उन मोदी जी के कंधे पर हाथ रख के हाथ मिलाए, कुछ देर बात की। एक समय था कि जब भारत को कहा जाता था भूखे नंगों का देश। आज हमारे देश का नेता मोदी विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
ऐसा मजबूत निर्णय से हुआ। जब तक मजबूत निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसा कोई राज्य या राजा या आप तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, यदि वो मजबूत निर्णय नहीं लेते हैं तो ये आप मानकर चलिए कि विकास संभव नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में पी चिदम्बरम साहब ने लोकसभा में कहा था कि जो 28 रुपये पाते हैं वो हमारे नज़र में गरीब नहीं है, हम उनको गरीबों का लाभ नहीं देंगे। पी चिदम्बरम साहब ने जब वो देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा था कि 28 रुपये दिन भर में जो लोग कमाते हैं उन्हें हम गरीब नहीं मानते। और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 6 साल से 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल फ्री में बांट रहे हैं। शासन मजबूत होने पर उसका लाभ मिलता है। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, असेंबली, जुडिशरी, मीडिया, ये सब आप जानें। मीडिया भी आज उतनी पारदर्शिता से नहीं दिखा पाती है। गलत भाजपा के भी लोग हो सकते हैं, गलत सपा के भी लोग हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। उसे समान रूप से जो दंडित करे वो एक योग्य शासक माना जाता है। आज हमारे भारत की स्थिति यह है कि भारत यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी के एक फोन पर रूस ने यूक्रेन पर 4 घंटे के लिए अटैक बंद कर दिया था। 4 घंटे के लिए अटैक उन्होंने बंद कर दिया था और मोदी जी ने कहा कि हम 4 घंटे में अपने लोगों को ले आएंगे। सऊदी अरब और फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के जहाज चक्कर काट रहे थे और उन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा था। रूसी सेना उतरने नहीं दे रही थी, युद्ध रोक ही नहीं रही थी। लेकिन मोदी जी के एक फोन पर हमारे मित्र राष्ट्र रूस ने 4 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया। सभी भारतीय सुरक्षित वापस आए और जो पाकिस्तानी बच्चे वहां थे वो भारत का झंडा लेकर भागते थे कि इससे हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, और कुछ पाकिस्तानी बच्चों को भी लाकर के मोदी जी ने पाकिस्तान में भिजवा दिया। ये होता है मजबूत शासन और ये होता है परोपकार। बैरी राम बड़ाई करें। इमरान खान प्रधानमंत्री थे, वो मोदी की तारीफ करते हैं, तो क्यों करते हैं? ऐसे करते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो मजबूत तब करते हैं। भाई साहब, 20 से 25 करोड़ के बीच में आबादी श्रीलंका की है, 30 से 35 करोड़ के बीच में पाकिस्तान की है, भूखों मर रहे हैं। और 80 करोड़ लोगों को 6 साल से मोदी 5 किलो राशन गेहूं चावल हर महीने फ्री दे रहे हैं। तो गैस सिलेंडर जरा सा महंगा हो गया उस पर हंगामा कर देंगे, पेट्रोल जरा सा महंगा हो गया उस पर हंगामा कर देंगे। लेकिन जब कांग्रेस में पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 28 रुपये जो कमाता है उसको गरीब नहीं मानेंगे, तब कहाँ हमें आपको राशन मिलता था? हम मध्य तबके थे, हम तो गरीब हैं, हम मध्य तबके से भी नहीं आते, हम गरीब हैं और आप लोगों की सेवा के लिए हैं, टीचर हैं, मेहनत करके पिताजी पढ़ाए। तो यदि 28 को वो अमीर मानते थे, और बताओ 28 रुपये में क्या खर्च चलेगा, लेकिन 28 को अमीर मानते थे, तो इसलिए विकास योजनाएं लागू नहीं होती थी। और जब भारत सरकार 2014 के बाद से विकास योजनाएं लागू होने लगी, विकास होने लगा, और एलपीजी और पेट्रोल और कुछ खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े, तो उस पर जो हंगामा हुआ उसका सीधा जवाब है और वाजिबी जवाब है कि यदि देश में विकास किया जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये अर्थशास्त्र कहता है कि यदि देश में विकास किया जाएगा तो कुछ क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता। एक अच्छे टीचर को ओझा जी, एक कोई मास्टर साहब है, वो जिन्ना को जैनवन बता रहे थे, जिसने अखंड भारत को खंडित किया, ऐसे अपराधी को प्रचार के लिए वो जैनवन बता रहे थे। हिस्ट्री पढ़ाते हैं शायद, मैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी तीनों पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी बच्चे कहते हैं। जूनियर क्लासों में, सीनियर क्लासों में, टीटी वगैरह में, टीटी की तैयारी आप लोग करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आएंगे।
और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस का मतलब कि जब 5वीं तक ही पढ़ाना है तो 8वीं तक ही आएगा, बस वो कान केवल दूसरे हाथ से घुमा के पकड़ लेता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे बाबा के पिताजी के बेटे का क्या नाम है, तो तुम्हारा ही नाम तो हुआ। तो बस इतना अंतर होता है कि टीईटी में जो है कान घुमा के वही रीजनिंग कर देते हैं, कान घुमा घुमा के पकड़ते हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो आज भारत की ये स्थिति है कि हमने युद्ध रुकवा दिया। हम तेल खरीद रहे थे रूस से भारत तेल खरीद रहा था। अमेरिका ने कहा कि प्रतिबंध लगा रखा है, क्यों खरीद रहे हैं हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आप होते कौन है, हम खरीद रहे हैं, उस खरीदें या ना खरीदें, किससे खरीदें, ये बताने वाले आप कौन होते हैं। अब वहां के विदेश मंत्री सन, और उसके बाद उन्होंने कहा मैं जितना ले रहा हूं उसका 3 गुना यूरोप ले रहा है जो नाटो का सदस्य है। तुम्हारे जो ग्रुप, सेना का ग्रुप नाटो है उसका सदस्य है, और वो हमसे 3 गुना ज्यादा ले रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं आप। और हमसे कह रहे हैं कि कहां से खरीदो कहां से न खरीदो। भारत और चीन दोनों लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। रूस हमारा मित्र राष्ट्र क्यों है, 1971 के वॉर में इसका प्रमाण मिला। अगले वीडियो में हम आपको वो 1971 वाले वार और रूस के मित्र धर्म को बताएंगे। अगर आप हमसे सहमत हो और हमारी पढ़ाई आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी लगी हो, तो आशीर्वाद स्वरूप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मैं सेवा कर सकूं।